हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। केकेआर की रिटेंशन लिस्ट सामने आ चुकी है, लेकिन इस लिस्ट से एक सबसे बड़ा नाम नदारद रहा जो था श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जो टीम के कप्तान रहे थे और उनकी कप्तानी में भी पिछले साल जब केकेआर ने आईपीएल टाइटल जीता था, ऐसे में जब केकेआर की रिटेंशन लिस्ट सामने आई वहाँ पर श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। ये कई सारे फैंस के लिए शॉकिंग था। इन सारी चीज़ों को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, जिस पर जवाब देने के लिए अब केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर सामने आए हैं, जिन्होंने एक इंटरव्यू में इन सारे सवालों का जवाब दिया। इससे पहले केकेआर की रिटेंशन लिस्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं, जहां पर टोटल 6 प्लेयर्स को रिटेन किया गया और ये 6 प्लेयर्स थे रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, हर्षित राणा और रमनदीप सिंह। तो कैप प्लेयर्स की लिस्ट में रिंकू सिंह को सबसे ज़्यादा कीमत में टीम ने रिटेन किया। इनको रिटेन करने के लिए केकेआर ने 13 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं वरुण चक्रवर्ती को भी टीम ने 12 करोड़ रुपए में रिटेन किया और ओवरसीज और कैप प्लेयर्स की लिस्ट में सुनील नारायण और आंद्रे रसेल को 12-12 करोड़ रुपए की कीमत में केकेआर ने रिटेन किया है। इसके अलावा अनकैप प्लेयर्स में हर्षित राणा और रमनदीप सिंह को टीम ने 4-4 करोड़ रुपए खर्च करके रिटेन किया है, जो कि एक अनकैप प्लेयर को रिटेन करने के लिए मैक्सिमम प्राइस था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल था कि श्रेयस अय्यर को टीम ने रिटेन क्यों नहीं किया, इस पर केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने अभी एक इंटरव्यू में कुछ जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जब आप रिटेंशन के बारे में सोचते हैं तो आपके सामने जब आपकी टीम एक डिफेंडिंग चैंपियन हो तो आपके लिए रिटेंशन और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको रिटेन प्लेयर्स की ऐसी लिस्ट बनानी होती है जो आपकी जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन हमारे सामने ये बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारी नज़रों में कम से कम 9 से 11 ऐसे प्लेयर्स थे जिनको हम रिटेन करना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से आईपीएल के नियम है, हमें उन्हीं के मुताबिक काम करना है और इसके हिसाब से हमने कह सकते हैं हमारे थिंक टैंक ने कई सारी चीज़ों को सोच विचारने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम 6 प्लेयर्स को रिटेन करेंगे, जिनमें से 4 कैप थे और 2 अनकैप। उन्होंने कहा कि हमने सुनील नारायण को इसलिए भी रिटेन किया क्योंकि वो पिछले 12 साल से फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं और इस कारण जिस तरीके का रिश्ता हमारे और सुनील नारायण के बीच, केकेआर फ्रेंचाइजी और सुनील नारायण के बीच रहा है, उनको रिटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा आंद्रे रसेल भी पिछले 10 साल से केकेआर फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है केकेआर के लिए, तो उनको रिटेन करना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती जो कि साल 2019 से केकेआर से जुड़े हैं, उनको लेकर भी कहा कि वेंकी मैसूर ने कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं केकेआर फ्रेंचाइजी के लिए। वहीं रिंकू सिंह जो केकेआर के स्टार बल्लेबाज हैं और बेहतरीन फिनिशर साबित हुए हैं अभी तक फ्रेंचाइजी के लिए, वो साल 2018 से केकेआर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हर्षित राणा और रमनदीप सिंह, हर्षित राणा पिछले 3 साल से फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि रमनदीप सिंह पिछले साल ही टीम में शामिल हुए थे, लेकिन वो एक बड़ा इम्पैक्ट लेकर आते हैं केकेआर फ्रेंचाइजी के लिए। तो ये 6 प्लेयर्स हमारे लिए कहीं ना कहीं शामिल करना बेहद ज़रूरी था। और जिस तरह से वेंकी मैसूर ने कहा कि हमारे सामने कम से कम 9 से 11 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्हें हम रिटेन करना चाहते थे, लेकिन हमारा काम यही था। फिर हमने इस लिस्ट को ट्रिम किया और हम इस खिलाड़ियों की कह सकते हैं रिजल्ट तक पहुंचे कि हमें इन 6 खिलाड़ियों को रिटेन करना है। हालांकि श्रेयस अय्यर पर उन्होंने सीधी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने रिटेंशन लिस्ट को लेकर ये ज़रूर कहा कि हम ऐसे खिलाड़ियों को ही रिटेन करना चाहते हैं, क्योंकि रिटेंशन का काम सिर्फ फ्रेंचाइजी की तरफ से नहीं होता। रिटेन जब हम किसी प्लेयर को करते हैं तो ये कह सकते हैं कि एक म्यूचुअल काम होता है, कि म्यूचुअल तरीके से ही इन सारी चीज़ें काम करती हैं। प्लेयर्स की तरफ से भी वो हमें एक कह सकते हैं कि एक आश्वासन मिलता है और उसको लेकर ध्यान में रखते हुए ही हम कहीं ना कहीं रिटेंशन की तरफ जाते हैं। और कहीं ना कहीं इस श्रेयस अय्यर को ही लेकर टिप पड़ी थी, क्योंकि जब रिटेंशन लिस्ट सामने नहीं आई थी केकेआर से, उससे पहले कहा जा रहा था कि केकेआर मैनेजमेंट और श्रेयस अय्यर के बीच जो भी बातचीत चल रही है वहाँ पर कि यहाँ ही कहीं ना कहीं दोनों के बीच अभी बात तय नहीं हो पा रही, बातचीत कहीं ना कहीं किसी मुकाम तक नहीं पहुँच पा रही। और वही रिटेंशन लिस्ट सामने आने के बाद हुआ कि श्रेयस अय्यर को केकेआर ने रिटेन नहीं किया है। लेकिन अब केकेआर के साथ अभी टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर वहाँ चले गए हैं और अब केकेआर के पास गौतम गंभीर जैसा हेड कोच भी नहीं है और श्रेयस अय्यर जैसे कप्तान भी नहीं। और श्रेयस अय्यर को हो सकता है मेगा ऑक्शन में केकेआर रिटेन जरूर करना चाहे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं केकेआर के कप्तान को लेकर भी एक नया सवाल पैदा हो गया है। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।